अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी हज़रात बख़ैर होंगे। अल्लाह और उसके प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे चैनल के, हमारे का मतलब हमारे और आपके, ये हम सब का चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह से अपने दुआओं में मुझे याद रखें और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से शादो आबाद रहें। अब आज जो ऑडियो आप सुनने जा रहे हैं, ये शख्स जो है अक्सर सुन्नियों को कॉल करके और उनसे दलील मांगता था मज़ार पे जाने की और वहाँ से मांगने की, साहिब कब्र से मांगने की। तो आज आप देखें, जब इससे मेरी बात हुई तो इसने पहले तो अपने अकाबिरों का इनकार किया और आखिर में इसने अपने बाप का भी इनकार कर दिया। जी हाँ, सगे बाप का इनकार कर दिया। इसलिए आखिरी तक इसको ज़रूर सुने, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो। जी अनीस साहब बोल रहे हैं। हाँ बोलो। अनीस साहब, मैं राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से। हाँ बोलो। खैरियत से है? हाँ खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, अनीस साहब आपका नंबर हमें किसी ने दिया था। हाँ हाँ बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। बड़ी जल्दी में लग रहे हैं अनीस साहब। हाँ, असल में एक जन बात कर रहा है फोन के ऊपर। अच्छा। हाँ, वो गैर मुकल्लिद है। हाँ वो हाँ बोलता है कि हम कुरान हदीस के ऊपर अमल करते हैं। हाँ हाँ तो वो कुरान पढ़ पढ़ के सुना रहा है मुझे। तो मैंने उसको बोला है कि हाँ हाँ भाई पहले तो मुसलमानों के जो अखलाक है, जो किरदार है, हाँ हाँ। उसके रंग ढंग है, वो तो कम से कम अपने हुलिया तो बनो, कम से कम मुसलमानों जैसा। सही बाद में बात है। कुरान पढ़ पढ़ के सुनाओ। सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भाई आपको काहे कॉल कर रहा है? आप तो देवबंदी हैं। हाँ तो कैसे है, वो हम बात करते रहते ना। अच्छा अच्छा, बहस वैसा करते हैं आप? बहस और मुबासा नहीं करते हैं। हाँ। मतलब उनको जो बातें नसीहत करने की उतना करते, बहस और मुबासा नहीं करते। तो लाइन पे है क्या वो? चला गया, वो निकल अच्छा, गया। चला गया। चलिए कोई बात नहीं, ना गया होता तो हम भी थोड़ा मजा चख लेते उसका। हाँ, चला गया चला गया। जी, तो अनीस साहब मेरी आपसे, जो आप कहाँ के रहने वाले हैं अनीस साहब? मैं पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। अच्छा, पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। जी जी जी। जी 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 जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप किसी साहब से मांग रहे थे दलील के फूल, चादर, हाथ चूमना, पैर चूमना वगैरह। दलील, हाँ हाँ हाँ। तो मिली दलील अच्छा, इसकी? वो दलील का, वो तो बोलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात बताते हो हम्म। कि कब्रिस्तान के ऊपर टेंडी लगा दिए दो टुकड़े करके, क्या और लगा वो दी, दुआ टहनी? कर दी। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ हाँ। तो वो दुआ कर दिए, तो यही हमारे पास में सबूत है। और यही अच्छा। हम वो समझ के ये फूल और चादर करते हैं। हाँ 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 तो मैं बोला ये तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात जिंदगी में करके गए, हाँ उनके हाथों से लगाए थे उन्होंने। तो हाँ उसके हाँ। अंदर उन्होंने दुआ पढ़ के लगाए थे, फिर वही तुम्हारे अंदर सारी खूबी, जी, सारी हम भी सारी आ रहे हैं। हाँ हाँ कमालात हाँ और हाँ ये सारी खूबियां तुम्हारे अंदर मौजूद हो गई अभी। हाँ हाँ हाँ। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है, फिर हमें भी बता दो। अभी कबर के ऊपर इतना सारा तुमने सब कुछ फूल, चादर, अगरबत्ती, मोमबत्ती लगा दिए, जी किसी की जी। हाजत अगर पूरी हो गई होंगी तो हाँ। हमें भी बता दो, हम भी तुम्हारे पीछे आ जाते हैं। हमारी को भी बहुत जरूरत है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे हाँ कि आप तो देवबंदी है ना, हाँ, देवबंदी है। और आप क्या करते हैं? हम तो अल्लाह को राजी करने के काम करते हैं, हाँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके बताए हैं उसके हाँ ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं, हाँ हाँ हाँ। और वही हमारा काम है। नहीं, कोई प्रोफेशन है? जरिया माश क्या है आपका? जरे माश तो हम तो ड्राइविंग करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हैवी ड्राइवर द- हैं कि हल्के वाले गाड़ी चलाते हैं? हल्के वाले गाड़ी चलाते हैं, जैसा कि मेरे पास हेवी भी सब लाइसेंस है, अच्छा लेकिन अच्छा। मैं तो हल्के वाले चलाता हूँ। जब हम्म। चाहे जब काम कर सकता हूँ, जब चाहे जब आराम कर सकता हूँ। अच्छा। अल्लाह ने सहूलत दे रखी है, खुद का जान, खुद का माल, जी जी। खुद जब चाहे जब काम करो, जब चाहे जब आराम करो। हाँ 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 हाँ। तो किसी के इसमें दबाव में तो है नहीं। अल्लाह ने, सही है। अल्लाह का
शुक्र है कि अल्लाह ने खुशहाल रखा है। सही सही बात। तो शादीशुदा हैं आप? शादीशुदा है, अच्छा, बाल बच्चे वाले हैं, घर मकान दुकान, घर मकान खेती दुकान। बाड़ी, खेती बाड़ी सब कुछ अल्लाह ने दे रखी है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मैं जी ये अर्ज कर रहा था आपसे जी जी जी। कि एक किताब में पढ़ रहा था जनाब मन। अरे यार, किताबों की बातें तो बहुत ऐसी है कि अभी वो हम ना सुने होंगे, ना तसव्वुर किया होगा, ना समझ सके होंगे। हम्म, तो अभी किताबों के ऊपर क्या बहस करने का, अभी सिर्फ हमारे जो नजरियात जो सामने सामने नजर आ रहे हैं, अगर इसके ऊपर कोई आपको दिख रहा है सही तो हमें बता दो, ताकि हम भी आपके जैसा काम करेंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक किताब में पढ़ रहा था। यार किताब की बातें बता के क्या मिलने वाला है। असल में इंसान को तो जाहिरी काम करना है और अल्लाह को राजी करना है, तो राजी मैंने करने वाले किताब, काम बताओ ना। किताब का क्या है यार, किताब में हाँ, तो बहुत सारे उलमा इकराम ने बहुत सारा कुछ लिख दिया है कि भाई ऐसे वज़ाइफे अमाल करते रहो, अल्लाह को राजी कर दो। तो अभी हम थोड़ी इतने सारे काम करते रहते हैं, जो नहीं, मोटे मोटे अमाल मैं है। कह रहा हूँ किताब पढ़ रहा था, आगे तो बोलने दीजिए। अभी क्या तुम किताब बताएंगे पढ़ना गुनाह है किसी क्या? किताब पढ़ना गुनाह नहीं है, हाँ, किताब को समझना और फिर अपन दूसरों को समझाना, ये बड़ी मुसीबत है लोगों में आजकल। अच्छा, तो ऐसी किताबें लिखी हाँ, काहे जाती हैं जो समझ में ना आए, मुसीबत बन जाए? फिर तो हाँ तो तमाम उसके किताबें लिए, ऐसी उसको हैं। समझने के लिए उस लाइन का माहिर होना चाहिए, उस लाइन का तालिब इल्म होना चाहिए, हाँ, तो जब आप उसको तुम बता आप सकते लोगों ना। से आप लोगों से सवाल कर रहे थे, तो उसी का जवाब देने के लिए हमने कॉल करी है। तो जवाब हम आपको किताब से ही तो देंगे, या काहे से दें हमारे जवाब? हमारे किताब, हमारे उलमा इकराम के अकाईद ही नहीं है वो। अगर वो अकाईद वही होते तो जो मैं तुम बोल बता रहा रहे हूँ, हमको, तो फिर हम वो काम करते। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे 20 सेकंड दीजिए, 20 सेकंड। नहीं नहीं नहीं, वो बातें बताओ, बात हमारे को ये बताओ, अगर तुम करते हैं तो किसी ने कुछ उससे फायदा लिया है हाँ, हमने तो फायदा हमको भी लिया है। बता दो। हाँ, हमने तो फायदा वो लिया है। बता दो, फिर बता दो, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आते हैं। फायदा लिया है। जी हाँ, लिया हाँ है। बोलो, अल्लाह हाँ को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने फायदा लिया। हाँ। अच्छा बता दो, फिर मैं भी करता हूँ वो काम। मैं अपने जो हमारे शहर के कुतुब हैं, हजरत शामीना शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं अपनी हाँ अर्जी आपकी मज़ारे पाक पे ले जाके जाया करता हूँ, और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वहां से मुझे फैज अता होता है अल्लाह की अता से। हाँ हाँ। तो अब मैंने तो बता ऐसा दिया, किताब भी नहीं पढ़ी, अब आप जाएंगे करेंगे? बता तो दिया तुमने, ये बोल दिया तुमने, बता किधर दिया, ये बोल दिया सिर्फ मुंह से, यही बताना तो एक तुम कह अलग रहे है। थे, तुमने यही तो कहा था कि अगर किसी को फायदा हुआ हो तो बता दो, हम भी करेंगे। तो मैं हाँ कह रहा हूँ अल्लाह को हाँ, गवाह तो बना मैं के तो कि फिर मुझे अभी मैं फायदा हुआ है, पूछूंगा तो तुम भी ना करो। फायदा। अभी मैं भी बोलूंगा, मैंने मेरे अकाबिरीन की किताबें पढ़ा है, मुझे बहुत फायदा हुआ है। नहीं, तो किताब तो मैं पढ़ना तुम, गलत है, तुम भी कह रहे हो किताब तो समझाना गलत है, समझना गलत है, तो तुम किताब हाँ की तो तुम बात ही नहीं तो करो हमसे। मैं, हाँ तो मैं भी मेरे अल्लाह के वलियों के मज़ारों पे गया तो मुझे भी फायदा हो गया। हाँ, तो फिर बाजी खत्म हो गई, इख्तिलाफ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अरे मैंने ना तुम ही तो बेटा, कह रहे मैंने ना हो, तुम ही तो फायदा पहले कह मतलब रहे हो। मुझे अच्छा ये बताओ ना, भैया, मुझे बेटा चाहिए बेटी चाहिए मांगने पे, ये मुझे फायदा दिखाओ। मैं सब ऐसा बताऊंगा। फायदा नहीं मैं बोल देंगे नहीं तो। नहीं नहीं, तुमने कहा कि कोई जाता हो, कोई गया हो, उसको फायदा मिला हो, तो बताओ। हम अल्लाह को गवाह बना हाँ के कह रहे हैं कि हमें फायदा मिला है, बात खत्म हो गई। हाँ, अब उसके अंदर तो कंडीशन ऐसा इफ तो बट सारी ओनली दुनिया का जट क्यों कर मुसलमानों रहे का हो? अकीदा ये है तो कि अब सारी मेरी दुनिया बात का। मान लो, तुम्हारी आवाज जो है इलियास तो शरफुद्दीन से मिलती है क्या? अरे पड़ोस वैसे अड़ोस तो, में आता था वैसी कभी? तो बात मान लेते हम, वैसे तो सारी दुनिया के मुसलमान चलो मान ठीक लेते हैं। है, चलो ठीक है, हम अशरफ अली थानवी साहब की कलम से तुमको बताते हैं। हाँ अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, देवबंदी मौलाना याकूब साहब के सबसे बड़े साहबजादे मौलाना मोइनुद्दीन साहब की हाँ करामात बयान करते हुए कि एक हाँ मर्तबा हमारे नानौता में सर्दी बुखार की कसरत हो गई, बस जो भी हाँ मौलाना साहब की कब्र से मिट्टी लेकर अपने गले में बांध लेता उसे आराम मिल जाता, और इस कसरत हाँ से मिट्टी ले गए कि जब भी मिट्टी डालो तभी खत्म। कई मर्तबा हाँ मिट्टी डाल चुका, एक मर्तबा परेशान होकर मौलाना की कब्र पे जाके कहा, आपकी तो करामात हो गई और हमारी मुसीबत हो गई। याद रखो हाँ कि इस बार कोई अच्छा हुआ तो हम मिट्टी न डालेंगे, ऐसे ही पड़े हाँ रहियो। लोग जूता हाँ पहनकर तुम्हारे ऊपर से निकलिए, बस उसी हाँ दिन से फिर किसी को आराम ना हुआ, फिर लोगों ने मिट्टी ले जाना बंद कर दिया। अरवाहे हाँ। सलासा सफा नंबर 257, हिकायत औलिया, अशरफ अली थानवी साहब मुसन्निफ हैं। अच्छा, कितने लोगों ने लेके गया बोल के, ऐसा आपको समझ में आया अभी मिट्टी उनके कब्रों से? कई लोग लेके गए।
मैंने तो जाके देखा उनकी कब्र के जैसी की वैसी सी दिखी। यानी कि थानवी साहब आपके मुजद्दिद साहब झूठे हैं। थानवी साहब झूठे नहीं है, उन्होंने तो लिखा है, और सवाने कासमी जिल्द 1 सफा नंबर 332 पे लिखा है, बुजुर्गों की अरवा से मदद लेने के हम मुनकिर नहीं हैं। थानवी साहब पे अब कासमी साहब आ गए। फिर आपके ही सुनिए तो सुन तो लीजिए, आपके हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो अकाबिर हैं उलमाए देवबंद के, पीरो मुर्शिद हैं, वो फरमाते हैं कि जिनके कौल को देवबंदियों के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक में नकल किया है। फरमाते हैं कि फकीर मरता नहीं है, सिर्फ एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल फरमाता है। फकीर की कब्र से वही फायदा हासिल होता है जो जिंदगी जाहिरी में मेरी जात से होता था। फरमाया कि मैंने हजरत की कब्र मुकद्दस से वही फायदा उठाया जो हालात हयात में उठाता था। जो कब्र में जो दुनिया में करेंगे वही फायदा होगा ना कब्र। नहीं, कब्र वाले को नहीं, कब्र पे जो आता है उसकी बात हो रही है। और सुनिए, अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि अगर गैर अल्लाह से, गैर मुस्तकिर अल्लाह के साथ से मदद समझ कर मांगी जाए तो जायज है। इमदादुल फतावा जिल्द 4 सफा 99। और फिर कब्र पे तुम जाएंगे तो तुम्हारे को फायदा हासिल ही होगा ना। हाँ, तो बात खत्म हो गई। फिर कब्र पे जाके फायदा मिलता है तो फिर इख्तिलाफ काहे का है? तुम मान भी रहे हो, नहीं भी मान रहे हो, आदमियों के तो फिर कैसा फायदा? झुरमुट में घुसे हुए नेवले। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के मुसलमानों को मालूम गिरता है मक्का जाने पे, हज पे जाने पे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र आकर वहाँ पे है, तो लोग वहाँ पे जाते फायदा हासिल करने के लिए। अरे अभी जो इंसान का मालूम ही नहीं है तो कैसा फायदा हासिल करेंगे? तो अशरफ अली थानवी के बारे में तुमको क्या मालूम है? और जिनकी खबर पे लोग मिट्टी ले जाया करते उनके बारे में तुम्हें क्या मालूम है? चलो अच्छा हटाओ, मौलवी आशिक इलाही मेरठी, सुनो मौलवी आशिक इलाही मेरठी साहब अपनी किताब तज़किरतुल खलील की सफ़ा नंबर 96 और 97 पर कासिम नानोतवी की नानी के पोथड़े नीचे रख दिए जाते थे। लिखते हैं, और उनमें बदबू की जगह खुशबू और ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सूंघाता और मर्द और औरत ताज्जुब करता था। चुनांचे बगैर धुलवाए उनको तबर्रुक बना के रख लिया गया। अब बताओ, तुम्हारे वहाँ पोथों को तबर्रुक बना के रखा जा रहा है। तुमने सूंघने गए थे? तुम खुशबू आ रही थी? बदबू जिसने सूंघा खुशबू, जिसने देखा उसके लिए वो तो अरे सब तुम्हारे घर की तो किताबें हैं। बाबू बिलांडर सब तुम्हारे घर की तो किताबें हैं। अभी उसी चीज को घड़ेंगे तो अभी तुमको हकीकत भी बताना पड़ेगा ना, हाजिर करके। अरे मैं कह रहा हूँ कि ये सब तुम्हारे घर की तो किताब है, तो कह दो सब झूठे हैं तुम्हारे यहाँ। अभी तुमको भी तो बताना पड़ेगा ना। अरे मैं अच्छा ये बताओ, तुम्हारे गले में क्या छजूंडस फंस गई है? कैसी आवाज निकल रही तुम्हारी अजीब सी? तो तुमको भी तो बताना पड़ेगा ना, अगर तुम्हारे अंदर वही हकीकत है तो। चलो अब हदीस शरीफ सुन लो। अभी तक तो हमने तुम्हारे एक मजहब की तुम्हें कहानियां सुनाई, अब सुनो। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का कुस्तुनतुनिया के सफर में जिहाद करते हुए आप बीमार हो गए और आपने वसीयत फरमाई कि मुझे यहीं दफन कर देना। आखिर आपका वहीं विसाल हो गया और आपको वहीं दफन कर दिया गया। और सहाबा इकराम ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र शरीफ पर इमारत तामीर करके उस पे एक कुब्बा बनाया। अगला दिन हुआ तो रूमी आ गए और कहने लगे, ए अरब वालों, कल रात बड़ा अजीब वाकया देखा। ये तुमने जो ये कब्र पर जो इमारत बनाई है, इस पर अल्लाह की रहमतें तजल्लियात उतर रही थीं। और रूमी कहने लगे, ये तुमने किसकी कब्र बना डाली? लोगों ने कहा कि हमारे नबी के सहाबी की कब्र है। और फिर जब कभी कुस्तुनतुनिया में कहत पड़ता तो वहां के लोग हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पर हाजिर होते और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र शरीफ के वसीले से वो लोग बारिश तलब करते। अल्लाह तबारक व तआला हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र की बरकत से बारिश अता फरमाता। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये बेटा बेटी मांग रहे हैं, उसका मसला है। अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं बेटा मांगू, मैं बेटी, मैं पानी मांगू या खाना, साबित तो ये हो रहा है ना कि वो देते हैं, अता करते हैं ना। जो अब तुम्हारे वहाँ, अब तुम मुझे अब तुम चलो, जाएंगे अल्लाह वालों के, हम जाएंगे और आएंगे नहीं। सुनो बाबू, तो ये तो शिर्क हो रहा है ना। बाबू शिर्क किसे कहते हैं मुझे बताओ, शिर्क किसे कहते हैं बताओ? जो अल्लाह के साथ में मिलावट करे, किसी और को खुदा और रब मान ले। कुरान की आयत पढ़ो। कुरान की आयत वही है ना, कुरान की आयत पढ़ो।
तो कुरान वही है ना, कुरान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कह रहा हूँ बताया गया। कुरान की आयत पढ़ो जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बताता है कि शिर्क क्या है, या हदीस शरीफ बताओ जिसमें हुजूर बताते हैं कि शिर्क किसे कहते हैं। चलो बताओ। शिर्क किसे कहते हैं? अभी तुम्हारे को शिर्क मनता है शिर्क? मैं तुमसे मेरे को मालूम था, लेकिन अपन तुमसे पूछ रेला है, तो तुम बता रेला है या करेला खिलाए तुमको जब मालूम है अल्लाह के अलावा किसी के साथ में मिलावट करना अच्छा शिर्क है। और अगर सिफात में मिलावट कर दी तो, अगर सिफात में मिलावट कर दी तो, अगर अल्लाह की जात तुम कह रहे हो सिर्फ अल्लाह की जात में, अब मैं पूछ रहा हूँ अल्लाह की सिफात में अगर मिलावट कर दी तो, अल्लाह की सिफात में भी मिलावट कर दी तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि सिर्फ अल्लाह की जात में जो है वो मिलावट करने को शिर्क कहते हैं? तुम्हें तो शिर्क की डेफिनेशन नहीं आती। अल्लाह की सिफात की थोड़ी कुछ है। इतने बटन दबे जा रहे हैं तुम्हारे मोबाइल फोन के, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमको मैंने तुम्हारे घर के हवाले दे दिए। अब तुम पहले ये कहो कि तुम्हारे घर के मैंने सब बताया कि कब्र की मिट्टी ले जाने से लोगों को शिफा मिलती थी, कब्र की मिट्टी ले जाने से शिफा मिलती थी। अशरफ अली थानवी लिख रहा है तो कह दो अशरफ अली थानवी काफिर था, झूठा था। काफिर था, हमने ना देखा है ना सोचा। अरे लिखा तो है अनपढ़ साहब। तो लिखने से क्या हो गया? लिखने से तुम देख लिए क्या? अरे लिखा है तो यानी कि तुम्हारे यहाँ जितनी किताबें लिखी गई तो किसी को नहीं मानते? अच्छा ठीक है, कुरान शरीफ तुम मानते हो? कुरान शरीफ मानते हो? कुरान शरीफ तुमने देखा है लिखते हुए वहाँ क्या क्या हुआ था? नहीं। तो क्यों मानते हो? क्योंकि अल्लाह का कलाम है। और तो अल्लाह का, अबे अल्लाह का कलाम है कि अल्लाह ने तुमसे कहा कि मेरा ही कलाम है? इनकार किया, नहीं मानते। वही मैं, हदीस शरीफ तुम्हारे सामने लिखी गई, हदीस शरीफ को क्यों मानते हो? हदीस शरीफ तुम्हारे सामने लिखी गई, क्यों बताओ ना। अपने अब्बा को अपना अब्बा क्यों मानते हो? तुम्हारे अब्बा तुम्हारे सामने पैदा हुए क्या? तुम्हारे अब्बा का बर्थ सर्टिफिकेट तुम्हारे सामने बना क्या? हाँ बताओ ना। तुम्हारे घर में बिल्ली है? हाँ। नरे की मादा है? हाँ। मछली है? हाँ। नरे की मादा है? हाँ। अरे कौन बोला मौलाना अशरफ अली थानवी की करामत को नहीं मान रहा बोल के? अरे भैया तो वो शिरकिया करामत है ना, तुम्हारे खुद की डेफिनेशन से। ना देखा है, ना सोचा है, ना समझा है, उन्होंने सिर्फ बता दिया है। बता दिया है तो क्यों जाते थे? क्यों जाते थे? उन्होंने क्यों जाते थे? कब्र पर लोग मिट्टी लेने क्यों जाते थे? और कब्र पर जाके लोग बातें क्यों करते थे? बी अम्मी के फोटो क्यों सुनते थे? तो तुम खुद महरूम हो गए। बी अम्मी के फोटो क्यों सुनते थे? अब तो मुझे सिर्फ एक चीज ये बताओ, अगरबत्ती लगाने से, मेणबत्ती लगाने से, जमात के साथ नमाज पढ़ने से बरेली लोग महरूम है। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुमने कहा कि वो किताब लिखी है, किसने देखा? अब मैं पूछ रहा हूँ हदीस शरीफ तुम मानते हो, तुमने देखा? तुमने देखा हदीस शरीफ जब लिखी जा रही थी तुमने देखा? हुजूर के मौजूदे जब हदीस शरीफ में लिखे जा रहे थे तुमने देखा? हुजूर के मौजूदे, नबियों के मौजूदे क्यों मानते हो? तुम्हारे सामने लिखा, तुम्हारे अच्छा अपने अब्बा को तुम अपना अब्बा मानते हो क्या? तुमने अपने अब्बा को देखा? अपने पैदा होने से पहले अपने अब्बा को देखा? उसको मानते? अपनी अम्मी के निकाह के साथ अपनी अम्मा की अपने अब्बा के वली में भी तुम गए थे बिरयानी खाने? नहीं गए थे भाई, नहीं। तो कैसे मानते हो अपने अब्बा को कि वही तुम्हारे अब्बा हैं? हो सकता है झूठ हो। कि उन्होंने हमें बताया है, इल्म रोशनी की हदीसों में बताया है कि भाई हमारे साथ में करामतें हुई है। नहीं, अरे तुम्हारे अब्बा के साथ करामतें हुई हैं? हाँ। क्या हुई तुम्हारे अब्बा के साथ भाई? तुम सुनेंगे तो बताएंगे ना। नहीं तुम्हारे तो हम तो तुम्हारे होने की बात कर रहे हैं, तुम क्या कोई करामत हो? तो तुम्हारे मतलब हमारे ही है ना, हमारे ही अब्बा है ना, तुम्हारे मतलब क्या है? नहीं तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अब्बा ने कुरान और हदीस से साबित करा कि वो तुम्हारे अब्बा हैं। हमारे अब्बा है, जो हमारे अब्बा के अब्बा है वो सब हमारे अब्बा ही है। अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे जो अब्बा है, वालिद हैं, उन्होंने कुरान और हदीस से साबित करके तुमको अब्बा है ना। सुनो तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे जो वालिद साहब हैं जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी वालिदा के शिकम में जिनका नुत्फा गया, तो वो तुम्हारे अरे भाई साहब सुन तो लो भाई साहब, अरे भाई साहब सुन तो लो भाई साहब, भाई साहब सुन तो लो भाई साहब, भाई साहब सुन तो लो भाई साहब, क्या अर्ज कर रहा हूँ भाई साहब कि आपके जो वालिद साहब हैं जिन्हें आप वालिद कहते हैं, उन्होंने कुरान और हदीस से आपको साबित करा कि वही आपके वालिद हैं? कुरान और हदीस से साबित कौन करेंगे मेरे भाई? तो तुम कह रहे हो, फिर कैसे मान लिया कि वो तुम्हारे वालिद हैं? तो साबित पहले से है ना लिखे ले। नहीं वो तुम्हारे वालिद हैं। तुम अच्छा ये बताओ, तुम अपने वालिद की शादी में तुम मौजूद थे? अरे यार शादी करे जब तो हम आए ना दुनिया में। तो फिर तुमने कैसे माना कि वही तुम्हारे अब्बा हैं जिनको तुम अपना अब्बा कहते हो? कौन माना? नहीं मानते उनको अपना अब्बा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने अब्बा ने माना? अपने अब्बा को अब्बा भी नहीं मानता।